कि जैसे चलता मोबाइल नहीं सिम के बिना उसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना। 33 करोड़ का 64 करोड़ पूरा देता अभी, लेकिन बाबा साहब सभी के नसबंदी कर दिए। नरेंद्र मोदी से आज तक भारत में कायर प्रधानमंत्री एक भी नहीं बना था। आज जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उसको तुम भगवान मानने को तैयार नहीं है, और जिसको तुमने देखा नहीं है उसके सामने तू नाक रगड़ रहा है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। यहाँ लोकेशन है अंबेडकर भवन के पास अभी हम भी मौजूद है, और हमारे पास एक भैया हैं, देख रहे हैं कि हाथ में बहुत बड़ा सा ये भीम का झंडा लेके चल रहे हैं और गले में पंचशील का पट्टा बांधे हुए हैं। आइए थोड़ा सा इनसे चिन्ह परिचय करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। सबसे पहले आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर, जय लोकतंत्र। अब सबसे पहले अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार चौधरी, एज आज़ाद समाज पार्टी बिहार प्रदेश सचिव, संविधान रक्षक। ये देख रहे हैं कि हाथ में झंडा लिए घूम रहे हैं भैया, किस लिए? हाथ में झंडा लेकर के हम इसलिए घूर रहे हैं कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी या मानसिक गुलाम व्यक्ति को जगाने के लिए, इसीलिए मैं घूम रहा हूँ। क्या ये लगता है कि केवल आपके झंडा लेने से लोग जागरूक हो जाएंगे? मैं कहता हूँ जो व्यक्ति सच को सच नहीं बोलता है, गलत को गलत नहीं बोलता है, वह व्यक्ति जिंदा मुर्दा है। मुर्दा को जलाया जाता है, मुर्दा को दहाया जाता है, मुर्दा को दफनाया जाता है, जिंदा आदमी को समझाया जाता है। अच्छा जी। अच्छा, आप ये भीम के रास्ते पर चलना क्यों उचित समझे? भीम के रास्ते पर चलना इसलिए मैं उचित समझा कि क्योंकि जैसे चलता मोबाइल नहीं सिम के बिना उसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना। क्योंकि बाबा साहब ने हमारा भारत में इतना बढ़िया संविधान दिए हैं जिससे आज हमारा पूरा भारत चलता है। डीएम, सीएम, पीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, जज, चपरासी सब संविधान के अंतर्गत संविधान का देन से बनता है। आप कह रहे हैं भीम से चलता है, संविधान से चलता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं कि आज देख रहे हैं कि बोलते हैं कि ये दुनिया न चले श्री राम के बिना। देखिए, जब उनका बात किए तो मैं बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी से आज तक भारत में कायर प्रधानमंत्री एक भी नहीं बना था, जो कि बचपन में घर को बर्बाद किया, जवानी में पत्नी को बर्बाद किया, बुढ़ापा में पूरा भारत के सरकारी संस्था संपत्ति को बेच दिया, चंद कॉरपोरेट दलालों के हाथों में बेच दिया। अडानी अंबानी का रखैल बन चुका है ये भारत का प्रधानमंत्री। जी। तो क्या लगता है कि आगे चल के आपके इस मुहिम में क्या जनता लोग जुड़ रहे हैं? आप तो एनी टाइम भ्रमण कर रहे हैं सब जगह झंडा लेकर, क्या लगता है कि आपके साथ लोग आ रहे हैं? ये झंडा और संविधान लेकर के चलने से हमको मैंने बहुत सारा में परिवर्तन हुआ है, बहुत में परिवर्तन हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि भारत को आज़ाद होला 75 बरस हो गया है, और जितना पूर्व में शोषण किया जाता था उससे कई गुना ज़्यादा हमारा भारत आज सुरक्षित हुआ है संविधान के बदौलत। क्योंकि 75 वर्षों में जो भारत में हमारा परिवर्तन हुआ है वो 75,000 सालों में नहीं हो सका था। और हमारे बाबा साहब ने जितना भी देवी देवता था और रानी का पेट से जो राजा पैदा होता था सभी रानी को नसबंदी कर दिए हमारे बाबा साहब ने। और सारा देवी देवता जो है एक को नजरे नहीं देता है, कुल्हे भाग गया। संविधान के देन है, एक ठो भी नजर नहीं देता है, कुल लापता हो गया। अच्छा, हम तो देवी देवता पैदा नहीं होता। 75 वर्षों में पैदा होता और भी देवी देवता 33 करोड़ का 64 करोड़ पूरा देता अभी, लेकिन बाबा साहब सभी के नसबंदी कर दिए, तो ये वो भी देवी देवता पैदा होना बंद कर दिया भारत में। हाँ। अच्छा, आज आप ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे कि जो कि आजकल देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? जो भी हमारे बाबा साहब के मिशन और तथागत
तथागत गौतम बुद्ध के मिशन से जो भाग रहा है, तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैंने अपना बाप को बाप नहीं कहता है और टोला मोहल्ला वाला को बाप कहता है। तो ऐसा नालायकों से क्या कहना, नालायकों को क्या कहना, जो पढ़ लिख करके भी गधा से बदतर बना हुआ है। शिक्षा ग्रहण करने का ये औचित्य नहीं होता है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी की ओर जाओ। ये शिक्षित होने का दायित्व नहीं बताता है, जैसा हमें पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए भैया। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ और आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भीम। बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जी जी। तो आज उनको विचारधारा पर, उनको मिशन के तहत हमारे पूरा देशवासियों के चलने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और उन्हीं को मिशन पर चल के हम अपने आप को समानता के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि आप भी गले में पंचिल का पट्टा बांधे हुए हैं। लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि किसी चीज़ को देखने से सीख मिलता है। अगर हम बांध रहे हैं तो अपने लोगों को इस संदेश देना चाह रहे हैं कि आप भी इस तरह से एक पहचान बनाइए और देश के अंदर आपका पहचान हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक सेकंड। हाँ, बोलिए भैया। आज हम लोग पटना अंबेडकर शोध संस्थान में आए हुए हैं। बैठक है। अच्छा, किस मुद्दे पर बैठक है? यहाँ BTMC ये जो सरकार कानून लागू किया है, तो ये जो है ये काला कानून है, जो कि भारत में जितना भी बौद्ध टेम्पल है सभी पर मनुवादियों ने कब्जा कर रखा है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये मनुवादी यूरेशियन है, विदेशी है, यहूदी है, ठीक ना। इसका DNA भारत के मूल निवासियों से नहीं मिलता है। और पूर्व में अंग्रेजों ने कहा था ब्राह्मण को न्यायिक चरित्र नहीं है, इनको जज बनने पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन आज पूरा न्यायालय पर जो है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ये कब्जा कर रखे हैं। तो मैं यह भी मांग करता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए और BTMC का जो काला कानून है ये भी रद्द किया जाए। और जो हम लोगों का विरासत है, रियासत है, तथागत गौतम बुद्ध की पहचान है, वो हमें पुनः वापस किया जाए। इसलिए आज यह मीटिंग रखा गया है कि हम लोग भारत जो है पुनः बौद्ध की ओर चल पड़ा है। हम लोग घर वापसी कर रहे हैं और मनुवादियों को हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारा जो बौद्ध टेम्पल है उसे आज़ाद करा देंगे। अंत में एक क्वेश्चन और रहेगा सर, ऐसे सरकार को आप क्या कहेंगे जो कि राज्यपाल जैसे आदमी ने उस बौद्ध मंदिर में जाके शिव का स्थापना किए हैं? कि आज का डेट में इतना भारत में नालायक पैदा ले लिया है कि अपना बाप को नहीं चिन्हता है, अपना बाप को बाप नहीं कहता है और टोला मोहल्ला वाला को बाप कहले चलता है। समझ गए? जिन्होंने तुम्हें हक और अधिकार दिया है उनको न तुम आदर करो, और जिसको तुमने देखा नहीं है, हमारे भंते साहब पूर्व में कह गए हैं, आज जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उसको तुम भगवान मानने को तैयार नहीं है, और जिसको तुमने देखा नहीं है उसके सामने तू नाक रगड़ रहा है। अरे तू तो क्या है? मैंने गधा से भी बदतर आज आदमी हो गया है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए एक कुत्ता को देखते होंगे, जहाँ भी देखेगा ना पिंडी तिंडी, वहाँ तुरंत टंगरी उठावेगा, जल चढ़ा देगा कुत्ता। लेकिन कुत्ता से भी बदतर आज आदमी है कि पत्थर के पिंडी से मांगे ला जाता है। अरे पत्थर के पिंडी क्या देगा जब पत्थर के शेर तुम्हें खा नहीं सकता है, पत्थर का गाय दूध दे नहीं सकती है, तो पत्थर का पिंडी तुम्हें क्या देगा? जो स्वयं घर में दिया नहीं जला सकता है, आपका घर में कदापि दिया नहीं जला सकता है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध कहे थे, आपो दीपो भव।
आप स्वयं दीप हैं, आप स्वयं प्रकाश ला सकते हैं, सिर्फ जागने की जरूरत है। लेकिन भारत हमारा मुर्दों का नगरी है, भारत हमारा मुर्दों का नगरी है। यहाँ अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी मानसिक गुलाम पैदा हो गया है। इनको समझना पड़ेगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो व्यक्ति सच को सच नहीं बोलता है, गलत को गलत नहीं बोलता है, वह व्यक्ति मुर्दा है। मुर्दा को दहाया जाता है, मुर्दा को जलाया जाता है, मुर्दा को दफनाया जाता है, जिंदा को समझाया जा सकता है। जो व्यक्ति मैंने नहीं समझ सकता है, कहने का साफ अर्थ है, ट्रक का माल टेम्पो में लोड नहीं होता है। समझ के समझना ना समझना भी एक समझ है। मुर्दों को नहीं आवेगा समझ में, जिसका ब्रेन में गोबर भरा है उसको कदापि नहीं आवेगा समझ में। और बाकी जो शिक्षित है, जो अम्बेडकरवादी है, वो समझता है, सारा चीज़ समझता है और परिवर्तन हो रहा है हमारा भारत में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि आप लोग भैया से तर्कवादी सोच, विज्ञानवादी सोच को आप लोग ने सुना। आप लोगों का भैया का बात कैसा लगा, हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। चलिए, थैंक यू भैया।